नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते जाइए। पहला क्वेश्चन आज का ले लेते हैं, दीपक जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि एक ही डिवीज़न में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेने के क्या प्रोसेस हैं। ठीक है, कब अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफ़र में कितना टाइम लगता है, सीनियरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है कि कब अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जो टाइम होता है वो ये होता है कि ट्रेनिंग और लाइन ट्रेनिंग के बाद जब आप इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेते हैं स्टेशन पर, तब आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि ट्रांसफ़र में कितना टाइम लगता है। तो ट्रांसफ़र में टाइम का ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। जैसे ही सबका सब फुलफिल हो जाता है और लिस्ट जब निकलती है, मिनिमम 6 माह लग जाता है और उससे ज़्यादा 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है, 3 साल भी लग जाता है, नहीं तो 4 साल पर हो जाता है। या फिर उस बीच में कोई नई पैनल आ जाए, कोई नई भर्ती आरआरबी से होकर के आ जाता है तो फिर बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि सीनियरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक सेम डिवीज़न में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने में सीनियरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीनियरिटी होल डिवीज़न की होती है, इसलिए आपका सीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन CDK जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर ग्रुप डी में कितने रुपए का बॉन्ड भरना होता है। तो ग्रुप डी में बॉन्ड कोई नहीं लगता है। आप पूछ रहे हैं कि 2019 ग्रुप डी वालों का ज्वाइनिंग के बाद लेवल 3 में जाएं तो कितने का बॉन्ड भरना पड़ता है। तो बॉन्ड एक्चुअली इसमें होता नहीं है, आप NOC लेके चले जाएंगे ईजिली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि RRB अहमदाबाद अभी लेवल 6 का पैनल भी नहीं आया है, इस हिसाब से चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ग्रुप डी ग्रुप का पहले ज्वाइनिंग आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ग्रुप डी का बाद में ही आएगा और ग्रुप डी में कोई बॉन्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस रॉय जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैंने DB के टाइम में इंटरमीडिएट में गलत मार्क्स फिल होने के लिए एफिडेविट दिया था, तो क्या डिवीज़न में जब DB होगा तो मुझे फिर से एफिडेविट देना होगा या वही एफिडेविट वहाँ फाइल में आ जाएगा। फाइल में आ जाएगा, आपको फिर से एफिडेविट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टडी विथ विकास मिश्रा जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप बोल रहे हैं कि अंतिम रूप से आप पैनल में चयनित हो गए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको विकास जी। क्वेश्चन आपका है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में डिवीज़न के किस रैंक के पदाधिकारी मुख्य रूप से होते हैं। तो मुख्य रूप से जो होते हैं वो APO होते हैं। APO की भागीदारी ज़्यादा रहती है, APO और DPO की। ठीक है, और ये APO जो होते हैं वो डायरेक्ट यदि रिक्रूटमेंट है तो डायरेक्ट UPSC से आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन VI जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर क्या ट्रेनिंग के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं और क्या स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए सबमिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर किसी नीड होगी तो कास्ट सर्टिफिकेट की अभी DB में नहीं लिया ओरिजिनल। ठीक है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ कोई जमा नहीं होगा आपका, कहीं भी नहीं। रेलवे कभी भी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करती है, सारे डुप्लीकेट रहेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको लेके आना पड़ता है प्रूफ के तौर पर। वो वहाँ देखते हैं आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट को, लेकिन कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं जमा होता है। ठीक है, अंकित जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सर बेसिक पे में इंक्रीमेंट किस मंथ में होता है। तो बेसिक पे में इंक्रीमेंट जो होता है वो या तो जनवरी में होता है या जुलाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं RRB पटना में SM के लिए सेलेक्ट हुआ हूं, पैनल भी आ गया है। मैं अभी दूसरे डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। मेरा टेक्निकल डिजाइनेशन एक्सेप्ट होने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे। मुझे टेक्निकल डिजाइनेशन के लिए कब अप्लाई करना चाहिए। तो टेक्निकल डिजाइनेशन अभी न दीजिए, डिवीज़न के अलॉट होने दीजिए। डिवीज़न अलॉट होने के बाद आप ये चीज़ बताइएगा कि आपके डिवीज़न में कितने कैंडिडेट को मिला, फिर इसके बाद आपको आगे बताएंगे कि कब आपको अप्लाई कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम तिवारी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर पुलिस वेरिफिकेशन में यदि कोई केस DB के बाद होता है तो क्या होगा। बिल्कुल, DB के बाद भी यदि कोई केस होगा तो उसको पुलिस कंसीडर करेगी। ठीक है, जब तक पुलिस वेरिफिकेशन आपका हो नहीं जाता तब तक आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि नौकरी में भी यदि आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हो जाता है और क्रिमिनल केसेस हैं तो तुरंत आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सर बंगलौर का ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। तो बंगलौर का ज्वाइनिंग लेटर का सवाल है तो आ जाएगा। अभी डिवीज़न अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा होगा, वेट करिए, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में आ जाएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ क्या क्या आते हैं और कैसे बनवाने पड़ते हैं।
तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आते हैं वो सब अलग अलग डिवीज़न के अलग अलग अपने रूल होते हैं। कहीं कहीं कैरेक्टर की मांग कर लेते हैं, कहीं कहीं टीसी की मांग कर रहे हैं, कहीं कहीं टीसी की मांग नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं एफिडेविट लेके आने हैं। तो सारी चीज़ें ज्वाइनिंग आने दीजिए, फिर इसके बाद वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आगे के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और जो भी चीज़ें आती हैं उसको अपडेट करिएगा, फिर बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एमएलपी जी की तरफ से है। बहुत दिन बाद क्वेश्चन आपका आया है। पूछ रहे हैं कि एसएम और सीनियर सीसीटीसी विच वन इज़ बेटर एज पर ड्यूटी आवर्स, सोशल लाइफ एंड प्रमोशनल एस्पेक्ट। ठीक है, तो आप गर्ल्स भी हैं ये हमको मालूम है, आप सीनियर सीसीटीसी को ज्वाइन करिए, बेटर रहेगा आपको, हर एस्पेक्ट में बेटर रहेगा, प्रमोशनल एस्पेक्ट में भी बेटर रहेगा और सारी चीज़ों में बेटर रहेगा। बड़े स्टेशन मिलेंगे आपको, पहली चीज़ सबसे बड़ी प्राथमिकता की बात यह है। एसएम में आपको छोटे स्टेशन भी मिलेंगे, छोटे छोटे स्टेशन भी, हालांकि गर्ल हैं तो आपको उसमें भी बड़ा ही मिलेगा स्टेशन, लेकिन सीनियर सीसीटीसी को चूज करिए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रजत सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है। पहला क्वेश्चन है कि सर मैं बिहार छापरा से हूँ और मेरा एनटीपीसी एसएमएस सिकंदराबाद जोन में हुआ है, ठीक है। मेरा एसएससी स्टेनो से भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 2400 ग्रेड पे मिला है, पोस्टल असिस्टेंट हुआ होगा, ठीक है। उसमें लखनऊ जो कि घर से 450 किलोमीटर दूर है, वर्कलोड कम है, उसमें ट्रांसफ़र अच्छा है, लेकिन प्रमोशन बहुत स्लो है। 10 साल में 4200 और 20 साल में 4600, लेकिन 1 साल बाद ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दे सकते हैं होम डिस्ट्रिक्ट के लिए, अगर खाली होगा तो मिल जाएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ से बात किया है, वो बोले हैं कि 4-5 साल में हो जाएगा होम डिस्ट्रिक्ट में स्टेनो में। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एसएम में कितने टाइम लग जाएगा और ऑन रिक्वेस्ट में, और गवर्नमेंट टीचर से शादी करने पर स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। देखिए ओवरऑल आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आपको एसएम ज्वाइन करना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ज्वाइन करना चाहिए। तो बिल्कुल आप स्टेशन मास्टर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके घर से 450 किलोमीटर की दूरी पर पोस्टिंग मिलेगी, उसकी भी बिल्कुल बेहिचक आपको स्टेशन मास्टर ज्वाइन करना चाहिए। और आप टीचर से शादी की बात बोल रहे हैं तो टीचर से शादी करिए, गवर्नमेंट टीचर से, स्पाउट ग्राउंड पर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जल्दी ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। बिल्कुल आप स्टेशन मास्टर ज्वाइन करिए बेहिचक, ठीक है, बिल्कुल स्टेशन मास्टर को ज्वाइन करना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित रॉय जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि यदि किसी स्टूडेंट का ज्वाइनिंग लेटर टाइम से उसके एड्रेस पर नहीं आता है तो क्या करें, और यदि बिना ज्वाइनिंग लेटर के सारे डॉक्यूमेंट बनवा कर उसी डिवीज़न में चला जाए जिस डिवीज़न में उसका सिलेक्शन है, तो उसको ज्वाइनिंग मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा। ये एकदम हमारे सामने की केस की बात है, और जस्ट हमारे वर्किंग सीरियल नंबर से नेक्स्ट जो थे कैंडिडेट अभी जॉब भी कर रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग लेटर घर पर नहीं पहुंची थी। वो आए डिवीज़न में, चूँकि वो पता करते रहे तो डिवीज़न में आया, उन्होंने पता किया तो पता चला कि उनका ज्वाइनिंग लेटर यहाँ से डिस्पैच कर दिया गया है, लेकिन उनको मिल नहीं पाया था। तो फिर कार्मिक विभाग ने उनका ज्वाइनिंग लेटर फिर से दिया और तब जा कर के वो ज्वाइन कर लिए, सारे कागज़ डॉक्यूमेंट बनवा करके आए हुए थे। तो ऐसा कर सकते हैं आप यदि आपका नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर आज मेरा कोलकाता लेवल 6 का सेकेंड डिवी लिस्ट के लिए हो गया, पीजी सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर 1050 की जगह पर 1050 और 10 एक्स्ट्रा लग गया है, तो इसके हो गया है, तो मैं पीजी का सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो मैं पीजी का सर्टिफिकेट दूं कि नहीं दूं, शायद ऐसा पूछ रहे हैं आप। तो पीजी का सर्टिफिकेट बिल्कुल दीजिए, इसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, मेन ग्रेजुएशन का चेक होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विक्टर विकास जी की तरफ से है। आपका क्वेश्चन है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 2019 का ओल्ड या 2022 का न्यू खोजते हैं डीबी में। तीसरा सवाल आपका ये है कि टैटू है आपके हाथ पर, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगी, टैटू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 2019 का भी खोज रहे हैं और नया वाला भी खोज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवशंकर सिन्हा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि कल मेरा इलाहाबाद बोर्ड के फाइनल पैनल आ गया जिसमें मुझे सीए मिला है, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा? इसके आगे का पैनल के बाद का प्रोसेस जो होता है, पीसीपीओ ऑफिस में जाएगी फाइल और वहाँ से डिवीज़न का अलॉटमेंट होगा, ठीक है। दूसरा आपका है कि कब तक अपॉइंटमेंट मिल सकता है। अपॉइंटमेंट मिलने की सवाल है तो मिनिमम 20 दिन में आपकी ज्वाइनिंग भेज दी जाएगी, और फिर 15 दिन 20 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्योंकि 15 दिन 20 दिन टाइम देते हैं आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है।
आप पूछ रहे हैं तीसरा क्वेश्चन कि इसके प्रोसेस कौन कौन से हैं, दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए। तो प्रोसेस यही है कि पहले आपका डिवीज़न अलॉटमेंट होगा पीसीपीओ ऑफिस में, वहाँ से फाइल आपकी डिवीज़न जाएगी, डिवीज़न आपको ज्वाइनिंग भेजेगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 10 दिन सीपीओ ऑफिस ले लिया, 15 दिन, फिर आपका 10 दिन के आसपास ले लेगा डिवीज़न, वहाँ से ज्वाइनिंग भेजेगा, 4 दिन में आपका ज्वाइनिंग पहुँच जाएगा। उसके बाद 15 से 20 दिन आपको टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए आप आएंगे, आपके साथ सभी लोग आएंगे, आपका सीए है, कम लोग होते हैं उसमें, और सभी को एक साथ ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। जब सबका ओके हो जाएगा डीवी और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, सारी चीज़ें सब डिटेल्स फिल कर देंगे, तो सबको एक साथ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष कुमार साहू जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी चेन्नई में टाइपिंग पोस्ट का कैसे अलॉट होगा। मेरा टाइपिंग क्वालिफाइड और मार्क्स 92 है और फर्स्ट प्रेफरेंस JAA है, फिर भी डर लग रहा है। कोई डरने की बात नहीं है, 92 मार्क्स है, JAA फर्स्ट प्रेफरेंस है, बिल्कुल सेफेस्ट में है, आपको हो जाएगा और मिल जाएगा। प्रेफरेंस आपका JAA है, JAA मिल जाना चाहिए आपको। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, मेन बात सबका मेडिकल कर लिया जाएगा। मेडिकल के बाद चेन्नई ने तो सब लेवल 5 करके रिजल्ट निकाला हुआ है, तो सबका मेडिकल करने के बाद फिर प्रेफरेंस के हिसाब से उनको पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। अब जैसे कोई A2 मेडिकल नहीं है, अब प्रेफरेंस गुड्स गार्ड दिया है, तो वो भी नीचे में आएगा, यदि मेरिट में रहेगा तो उसको अलॉट किया जाएगा, वरना उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसी ढंग से होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा पटना से लेवल 6 में हुआ है, आरआरबी पटना का पैनल कब तक देगा। तो आरआरबी पटना पैनल दे दिया मुकेश जी, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और आप पूछ रहे हैं कि मेरा बीएससी पार्ट 3 का मार्क्स एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर 2 अंक ज़्यादा कर दिया है, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करना पड़ेगा। कॉलेज में एप्लीकेशन दे दिया है सुधार हेतु, कॉलेज 40 दिनों का समय लिया है। प्लीज़ सर बताएं कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल, आप एफिडेविट दे दीजिए, सुधार हो जाएगा तो ले आके सबमिट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुजीत कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा एजुकेशनल सर्टिफिकेट में फादर के नाम शॉर्ट फॉर्म में थे, इसके लिए मैं डीबी एफिडेविट दे दिया था। डीबी के टाइम में ओरिजिनल वाला एफिडेविट वहीं रख लिया गया था। ज्वाइनिंग के टाइम भी एफिडेविट बनवा के ले जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, एक एफिडेविट आप दिए हैं वो फाइल में आपकी अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन विपिन कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर हम डिस्टेंस से ग्रेजुएशन साथ में रेगुलर से ITI किए हैं, दोनों सर्टिफिकेट देना चाहिए कि नहीं। यदि आप SM के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ITI देने का कोई मतलब नहीं है, ITI बिल्कुल आप सबमिट ना करिए, उसका कोई मतलब नहीं है। यदि लेवल 3 वगैरह के लिए बात कर रहे हैं, लेवल 3 या लेवल 3 तक की जहाँ तक, उसमें सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ITI का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुपेश देव जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 3 में मुंबई जोन से हैं, बट हमने फर्स्ट SCR सेलेक्ट किया है, जो कि इसमें कम पोस्ट है, और CR या WR में हो सकता है क्या। बिल्कुल हो जाएगा, सीट यदि खाली रहेगा, प्रीफरेंस आपकी SCR में आप नहीं हो पाएंगे तो नेक्स्ट आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी रेलवे की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर बिहार SSC 12th में 2400 ग्रेड पे में ही रहना है, लेकिन बिलासपुर SM के ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद हमें स्किप करने के लिए कुछ करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो रख लीजिएगा अपने पास, आप उसका जवाब ही नहीं दीजिएगा, एक बार और हो सकता है आवे, कुछ ना बोलिएगा, वो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विपिन कुमार जी की तरफ से है। जय हिंद। आप पूछ रहे हैं कि JATI उदयपुर में किस बोर्ड की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो JATI उदयपुर में आपका मेनली RRB भोपाल उसमें ज़रूर आ जाता है, और आप जो पूछ रहे हैं कि NTPC मुंबई WR जोन का भी हो जाता है। तो देखिए, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो रेलवे का है पूरी तरह से। तो अब आपको एक चीज़ बता दें हम कि 2018 में गुड्स गार्ड की ट्रेनिंग की जो बैच थी वो उदयपुर भेजा गया था, NCR से भी। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी हो सकती है, तो ट्रेनिंग के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कुछ लोगों की WR से भी वहाँ ट्रेनिंग हो जाती है, कुछ डिवीज़न ऐसे हैं जो उसके पास पड़ते हैं तो उनको उदयपुर भेज दिया जाता है। तो ट्रेनिंग में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस डिवीज़न के कहाँ ट्रेनिंग नहीं करेंगे। अब NCR से ट्रेनिंग करने SCR के ट्रेनिंग सेंटर सीनी हम लोग गए थे, JATI सीनी में, तो कि कहीं का भी कैंडिडेट कहीं भी ट्रेनिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में ग्रेड मेंशन है,
लेकिन फॉर्म फिलअप के टाइम मैंने परसेंटेज डाल दिया था। डीबी के टाइम कोई प्रॉब्लम होगा क्या? एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल, एफिडेविट एक रख लीजिएगा अपने पास, लेकिन जब तक न मांगें तब तक एफिडेविट आप नहीं देंगे, ठीक है। परसेंटेज तो वैसे मार्कशीट पर भी नहीं मेंशन रहता है, लेकिन आदमी परसेंटेज देता है। किसी के भी मार्कशीट में कोई परसेंटेज नहीं मेंशन रहता है। जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है वहाँ भी परसेंटेज नहीं मेंशन रहता है कि इतना परसेंट आप पाए हैं, लेकिन परसेंटेज हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी इशू नहीं है। आप एक एफिडेविट अपने साथ रखिएगा, लेकिन जब तक न कहा जाए तब तक न दीजिएगा। ब्रिजेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर एनटीपीसी फॉर्म भरते वक्त सिस्टर का मोबाइल नंबर दे दिया था, वो चेंज हो सकता है आगे? बिल्कुल हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। आप ज्वाइन करिए सर्विस को, उसके बाद आराम से बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि डीबी के टाइम मैं जो अभी नंबर है आपके पास वो दिए थे, तो अगर रेलवे का मैसेज करेगी तो किस पर करेगी? तो दोनों नंबर अभी फ़िलहाल के लिए अपडेट रखिए, दोनों में से किसी पर भी आ सकता है। वैसे नियमता तो ये है कि यदि हर जगह ये आपका ये नंबर अपडेट कर दिए होंगे तो इस पर आना चाहिए, लेकिन दोनों नंबर अभी आप चालू रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एस के श्रीवास्तव जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हमने नहीं बनवाया था, हमने खुद नहीं बनवाया था अपना। बनवाने पर पुलिस घर आएगी? बिल्कुल नहीं आती है पुलिस घर। मुझे थाने पर जाना पड़ेगा? हाँ, थाने पर जाना पड़ सकता है यदि बनवाना चाहते हैं तो, नहीं तो पुलिस कैरेक्टर बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग एसडीएम डीएम तक मांग लेते हैं। हाँ, आप डीएम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो कभी कभी डीएम साहब ये कह देंगे कि भाई आप एसपी ऑफिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाइए, तब उस स्थिति में आपको एसपी ऑफिस से पुलिस से कैरेक्टर चाहिए होता है। दूसरा, कितनी बार गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड कितनी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों से साइन करवाना पड़ेगा एसएम के लिए? डिवीज़न वालों जो लेटर भेज रहे हैं, तो आपके डिवीज़न पर डिपेंड करेगा। कुछ डिवीज़नों में ऐसा है, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज डिवीज़न है, प्रयागराज डिवीज़न में आपको किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप डिवीज़न में आते हैं और यहीं पर बॉन्ड बनवाने के लिए डिविज़नल ऑफिस से खुद बोलते हैं लोग कि यहाँ चले जाइए, वहाँ कोई सरकारी आदमी अपनी सिग्नेचर कर देता है, ठीक है। और डिवीज़नों में जहाँ तक है, तो जो साउथ के ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि एक सरकारी आदमी की सिक्योरिटी के तौर पर लिया जा रहा है, तो वो करवा लीजिएगा आप। और तीसरा क्वेश्चन है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई या नॉन एम्प्लॉई साइन कर देता है ना? बिल्कुल ईजिली कर देता है, बिल्कुल कर देगा, ठीक है। किस बड़े ऑफिसर से भी साइन करवाना पड़ता है? तो बड़े ऑफिसर में ये रहता है कि वही कैरेक्टर के लिए आपको बड़े ऑफिसर के पास जाना रहता है, नहीं और कोई बड़े ऑफिसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट ऐड ऑक्सीजन की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा एसटी सर्टिफिकेट 2020 का है, जबकि एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2019 में आया था, कोई प्रॉब्लम होगी? कहीं प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है और कहीं प्रॉब्लम हो भी सकती है, क्योंकि ये मांगते हैं जब नोटिफिकेशन आई थी तब का, और नोटिफिकेशन में भी लिखा रहता है कि इस टाइम आपके पास जिस कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत नायक जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर जेडआरटीआई में एक रूम, एक बाथरूम एंड एक लैट्रिन कितने स्टूडेंट शेयर कर सकते हैं? तो जेडआरटीआई में एक एक करके नहीं दिए रहते हैं, हॉस्टल रहता है फ्लोर वाइज फ्लोर, और दोनों साइड में बीच में रूम रहते हैं और दोनों साइड में बाथरूम और लैट्रिन दिए रहते हैं। आपके कम से कम 2-3 बाथरूम दे देते हैं और 3-4 वाशरूम दे देते हैं। इस ढंग से जो है कि रहते हैं दोनों साइड में, ऐसे ही रहता है। कमरे लगभग वही 10-12 कमरे के बीच में 10-12 या 15 तक भी कह लीजिए, तो 15 कमरों के बीच में आपको कम से कम 8 टॉयलेट दे देते हैं, 8 या 6 टॉयलेट दे देते हैं, तो उसकी कोई इशू नहीं रहती है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से काम आपका सब चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर ठंड आ गई है, एसएम की ट्रेनिंग में जाने के लिए क्या क्या ले जाना होगा और ठंड की ड्रेस क्या होती है? तो एसएम के ठंड में ट्रेनिंग जा रहे हैं आप, तो एक गर्म चद्दर अपने लिए रख लीजिए, बाकी वहाँ से कंबल आपको मिलता है। एक साफ़ अपने पास भी रखिए गर्म चद्दर, स्वेटर वेटर ले लीजिए अपने जो पहनने के हैं। वहाँ से आपको बेड मिलेगा, तकिया और ये आपका बेड शीट, कंबल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ से, तो बहुत सारी चीज़ों नहीं लेके जाने की ज़रूरत है। हाँ, एक गर्म चादर अपने पास भी रखिए, और नहीं होगा तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में ख़रीद लिया जाएगा। और ड्रेस की बात जहाँ तक पूछ रहे हैं आप, तो नेवी ब्लू पैंट और नेवी कोट होता है, वाइट शर्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन AK सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा डाउट है कि चेन्नई जोन में लेवल 5 के DV के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। 12 दिसंबर DV लास्ट डेट है। इसके कितने दिन बाद पैनल, फिर कितने दिन बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेड डेज हैं? लेवल 5 की बात बोल रहे हैं। तो लेवल 5 में ये है कि अभी DV 12 दिसंबर तक लास्ट है। तो चेन्नई बहुत फास्ट वर्क कर रहा है। 10 दिन के अंदर में 10 या 12-15 दिन, थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो 12 से 15 दिन भी लग सकता है। पैनल आपको चेन्नई दे देगा लास्ट डे से। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड आपका है कि मेरा कैनरा बैंक में क्लर्क एक्सटेंशन का टाइम ख़त्म हो गया है विदिन 1 वीक, तो मुझे ज्वाइन करना होगा या कैंडिडेचर कैंसिल होगा? अब जब यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है तो थोड़ा देर रुक जाइए, अभी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत मेरे समझ से नहीं है। ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपका कैंडिडेचर वहाँ कैंसिल ही हो जाएगा। नेक्स्ट आप पूछ रहे हैं कि DV में NOC देना ज़रूरी है क्या? 2019 में फॉर्म फिलअप में जॉब मेंशन नहीं है। लास्ट में बैंक से रिज़ाइन करके ट्रेनिंग में डायरेक्ट चले जाएं। यदि ऐसा है, रिज़ाइन करके जाना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए बैंक को, क्योंकि वहाँ कैंडिडेचर में दिक्कत ना हो। और मेंशन नहीं है तो वहाँ कोई NOC देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी ककड़िया जी की तरफ से है। बहुत लास्ट में आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप पूछ रहे हैं कि SM के मुकाबले JEE मैकेनिकल कैसा रहेगा? बिल्कुल आप JEE मैकेनिकल को प्रीफर करिए। JEE मैकेनिकल बेस्ट रहेगा आपके लिए। JEE मैकेनिकल में आप अच्छे सिटी में रहेंगे, अच्छे जगह पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप JEE मैकेनिकल को ज्वाइन कर लीजिए। नॉलेज क्लासेस की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TC कौन सा लगेगा? क्लियर नहीं है। मैं PG में एडमिशन ले लिए हैं। PG में एडमिशन ले लिए हैं तो जो ग्रेजुएशन का TC है वो दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश महतो जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग के टाइम पर क्या मैं अपना कैटेगरी OBC से जनरल चेंज करवा सकता हूं क्या? मैं CBT के तीनों स्टेज में जनरल कैटेगरी से क्लियर किया हूं। आई एम वेरी कन्फ्यूज, प्लीज़ रिप्लाई। क्या गुवाहाटी बोर्ड का ट्रेनिंग दिसंबर से स्टार्ट हो सकती है? लेवल 6 के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। तो DV के टाइम पर आप पूछ रहे हैं, तो DV के टाइम पर यदि आपको जनरल की तरह ट्रीटमेंट देना है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दीजिए, आपको जनरल की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा। गुवाहाटी की जहाँ तक बात है लेवल 6 का, तो बहुत फास्ट करेगा तो दिसंबर लास्ट तक ज्वाइनिंग दे ट्रेनिंग करा सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन काजल गर्ग की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है क्या? पुलिस वेरिफिकेशन में आपको कुछ नहीं करना है। पुलिस वेरिफिकेशन आएगा थ्रू DM SP ऑफिस आएगा, और पुलिस वाले खुद वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बिट्टू कुमार जी का क्वेश्चन है कि RRB रांची की ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकती है? तो RRB रांची ने पैनल तो जारी कर ही दिया है, अब डिवीज़न अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा होगा या हो गया होगा। ज्वाइनिंग लेटर के लिए थोड़ा वेट करिए, 1 हफ्ता 10 दिन तक आ जाना चाहिए सबका ज्वाइनिंग लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि चेकबुक का भी ज़रूरत होता है क्या? चेकबुक का ज़रूरत होता है। मैक्सिमम डिवीज़न चेकबुक में क्या करते हैं कि 2 कैंसिल चेक आपसे लेते हैं, जिससे कि अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए तो कैंसिल चेक लगता है। उस चेक का बहुत मतलब नहीं, वो कैंसिल चेक केवल रहता है आपको क्रॉस चेकिंग के लिए, आपके अकाउंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अमन सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं भी RPF में हूँ और RPF में आने से पहले मैं यह फॉर्म भरा था और मैंने DV के वक्त NOC नहीं दिया था। तो ज्वाइनिंग से पहले DV होगा, उसमें NOC सिर्फ लेके जाएं या रिलीविंग लेटर भी लेके जाएं। पहले आप NOC लेके जाइए, फिर वहाँ स्थिति देखिए। जैसे चेन्नई में चेन्नई डिवीज़न का हो गया कि ज्वाइनिंग तो हो गया, वहाँ DV तो हो गया डिवीज़न में, लेकिन अभी ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया है। तो ऐसी स्थिति में आपकी सर्विस गैप हो जाएगी। तो अभी आप रिलीविंग लेके नहीं आइए, अभी NOC लेके आइए। फिर जिस हिसाब से यहाँ पता चलेगा कि कब ट्रेनिंग पर भेजा जाना है, तो वो एक डेट देंगे कि इतने तारीख तक आप रिलीविंग ले आके जमा कर दीजिए, तो उस डेट तक आप ले आके जमा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 रुपये जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग की सैलरी पर मंथ आ जाएगी या कम्युलेट होकर के 3 मंथ की एक साथ आएगा? बिल्कुल पर मंथ आ जाती है। 1.5 माह बाद सैलरी शुरू हो जाती है। डिवीज़न वाले पहले ही अकाउंट डिटेल ले लेते हैं, जैसे ही हाजिरी JTI से आती है ये आपका सैलरी प्रोसेस कर देते हैं। शिशिर मिश्रा जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस आप सीनियर CCTC दिए हुए हैं, ठीक है, ही पा जाऊंगा, लेकिन मुझे JAA चाहिए, तो इसके लिए कोई तरीका नहीं है फ़िलहाल। रेलवे को जो आप लिख के दे दिए हैं उसी हिसाब से वो अलॉट करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्मार्ट पेट्स की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा लेवल 5 में ग्रेजुएशन 2015 में ग्रेजुएशन हुआ था और 2018 में पोस्ट ग्रेजुएशन, बट एनटीपीसी फॉर्म में सिर्फ ग्रेजुएशन बताया है। अब जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें क्या मेंशन करूं? अपनी हायर डिग्री और ग्रेजुएशन। बिल्कुल हायर डिग्री को मेंशन करिए, पीजी को मेंशन करिए। पीजी से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकलते रहते हैं, इसलिए पीजी का सर्विस रिकॉर्ड में लगना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमरन 911 जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि जीजी की पोस्टिंग कैसे स्टेशन पर होता है, कैटेगरी A1A या कैटेगरी B और C, सब स्टेशन में क्या रनिंग रूम और क्वार्टर होता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि पोस्टिंग होम टाउन चूज़ कर सकता हूँ या रैंडमली चॉइस करता है रेलवे। मेरा होम टाउन स्टेशन कैटेगरी A1 है तो आपको होम कैटेगरी पर शुरुआत में हो सकता है कि न भी मिले, तो बाद में आप ऑन रिक्वेस्ट लगा करके अपने होम स्टेशन पर कैटेगरी A1 में आ जाएंगे। गुड्स गार्ड की पोस्टिंग A1 और A क्लास स्टेशन पर हो जाती है, कभी कभी B क्लास स्टेशन पर भी होती है। जो ऐसे स्टेशन हैं जहां रेलवे अपना यूनिट बनाया हुआ है, जहां रेलवे का हब है, रनिंग रूम की फैसिलिटी, जहां गार्ड ड्राइवर की पोस्टिंग होती है, वहाँ हर जगह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामर्थ्य गुप्ता जी की तरफ से। आप पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र सेम कैटेगरी में होता है या किसी भी कैटेगरी के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कैटेगरी में ही होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र सेम कैटेगरी का होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए।